नाज़रीन गिरामी, हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्के पर हमलावर हुआ था। इसके हमलावर होने की वजह ये थी कि अब्रहा ने यमन के दारुस सल्तनत सिना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया। इसकी ख्वाहिश थी कि अरब के लोग बचाए खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज क्या करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुन कर यमन गया और वहां के गिरजाघर में जाकर पाखाना करके उसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने यह वाकया सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्के वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार और खाना काबा के मुतवल्ली थे। इस वजह से लोग आपका बहुत एहतराम किया करते थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े की खबर मिली तो आपको बहुत रंज हुआ। चुनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए अब्रहा के लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्रहा को यह मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुलाया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत और रूबदार और निहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहू जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्रहा मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताजीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया। कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा, क्या सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ करके बर्बाद करने के लिए आया हूं। आपने उसके बारे में गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर अब्रहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्के वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसीलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबे को मिस्मार कर देना जरूरी समझता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए। मक्के वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ी की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्के वालों से कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया उजारी के साथ दरबारे बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअत शुआरों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मौकमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। उन्होंने हाथी को मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी न उठा।
اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور منجوں میں 3 کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان بادل نما لشکروں نے ابرہا کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کی کہ ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پہ پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھتے تھے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔